हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन केनमो अपने प्लान के हिसाब से सभी लो लेवल के मॉन्स्टर को भटका देता है और इस प्लान को देखकर तो टीचर सहित प्रिंसिपल भी चौंक जाते हैं। अगला एपिसोड। उसके बाद चेन केनमो और हुआंग तियांग उन सभी मॉन्स्टर से दूर आ चुके होते हैं। जाते हुए हुआंग तियांग चेन केनमो से कहता है, ऑल राइट लोमो, मुझे लगता है मैं तुम्हारे प्लान को धीरे धीरे समझने लगा हूँ। जबकि हमारा गोल फाइनल बॉस से नॉर्गेनोडिक्स प्राप्त करना है, तो हम अपने रास्ते में आ रहे इन लो लेवल के मॉन्स्टर को स्किप कर सकते हैं। ये मेरे सेकेंड एडवांसमेंट एग्जाम को और भी ज्यादा आसान बना देगा। ये सुनकर चेन केनमो कहता है, एग्जैक्टली, और जबकि यहाँ का बॉस एक की आइटम को ड्रॉप करेगा तो हम इसे नहीं स्किप कर सकते। और तुम्हें अवेकनिंग गाइडेंस क्लास में तो ये बताया ही होगा थर्ड मॉन्स्टर कहाँ पे अपीयर होने वाला है। ये सुनकर हुआंग तियांग हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो? अगर यही बात है तो सुनो, वो बॉस मॉन्स्टर इस स्टोन डोर के पीछे आएगा। लेवल 35 का इलाइट बॉस मॉन्स्टर एलोनोरेस 16,000 HP के साथ। इसके इतने सारे इंफॉर्मेशन को सुनकर चेन केनमो चीरते हुए कहता है, मैंने तुमसे थोड़ा क्या पूछा, तुम तो शो ऑफ ही करने लगे। तो चलो मुझे बताओ, क्या तुम वास्तव में इस डोर को खोलकर उससे हेड ऑन लड़ने वाले हो? ऐसे नहीं लड़ूंगा तो और कैसे लड़ सकता हूँ? वांग तियांग उससे कहता है। ये सुनकर चेन केनमो उसके पास आकर उसके कान में कुछ कहता है और ये सुनकर वांग तियांग कहता है, क्या वास्तव में तुम ये भी कर सकते हो? डैम, आखिरकार मुझे अवेकनिंग गाइडेंस क्लास में ये सब क्यों नहीं पढ़ाया? उन दोनों के इस कानाफूसी को देखकर टीचर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं, आखिरकार ये क्या कानाफूसी कर रहे हैं जो चाहते हैं कि हम ना सुने? एक टीचर कहता है, आखिरकार ये सीक्रेसी के साथ क्या है जिस कारण से हम ये नहीं सुन सकते? एक टीचर तो कहता है, हमें सेकेंड एडवांसमेंट एग्जाम में कानाफूसी करने पर बैन लगाना होगा। उन सभी के इन्हीं बकवास भरे बातों के बीच एक टीचर उस प्रोजेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे देखो, वहाँ हुआंग तियांग क्या कर रहा है? क्या ये एग्जाम सिनेरी का पार्ट नहीं है? आखिरकार ये इसे मूव क्यों कर रहा है? और हम देखते हैं हुआंग तियांग को, जो कि इस अल्टार के सभी पैटर्न को एक लयबद्ध तरीके में लाकर छोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही उस जगह पर एक प्रोजेक्शन अपीयर होता है और वहां पर ये बॉस मॉन्स्टर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। लेवल 35 का इलाइट बॉस मॉन्स्टर एलोनोरेस HP 16,000। ये आते ही इन दोनों से कहता है, वो सभी लोग जो कि क्रिएटर के सीक्रेट को चुराए हैं, उन्हें मरना होगा। वो किसी को भी बताने के लिए जिंदा नहीं रह सकते। और इसे कुछ पैटर्न में हेर फेर कर कर बॉस मॉन्स्टर को यहाँ डायरेक्टली बुलाते हुए देखकर सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो सब आपस में बातें करते हुए कहते हैं, आखिरकार इसने दरवाजे को कैसे खोला? एक और टीचर कहता है, मैं सालों से अल्डामन पे स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं पता जिससे इस प्रकार दरवाजे को खोला जा सके। तो एक टीचर कहता है, इसने उस स्टोर में छेड़छाड़ करके इस मॉन्स्टर को यहाँ पे डायरेक्टली समन किया। हुआंग तियांग तो वाकई में एक जीनियस है, इस एग्जाम में यही चमकने वाला। और इसी समय हम देखते हैं इस जीनियस हुआंग तियांग को, जो कि चेन केनमो से कहता है, बिंगो, तुमने जो कहा वो तो वाकई में काम कर गया। ये सुनकर चेन केनमो उसे कहता है, ये तुम्हारा लड़ाई है, मैं इसमें तुम्हें ज्यादा मदद नहीं करने वाला, और ये सही मौका है तुम्हारे अभी के लेवल को टेस्ट करने का, तो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करना। ये सुनते ही हुआंग तियांग उस मॉन्स्टर की तरफ अपने लॉन्ग शॉट के साथ बढ़ते हुए कहता है, समझ गया, तो अपने आंखें मेरे स्किल पे गड़ाए रखना। ये कहने के साथ ही वो उस मॉन्स्टर पे अपने ब्लेड के सभी स्किल के साथ अटैक करना शुरू कर देता है। और इसके ब्लेड के स्किल को देखकर सभी टीचर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसमें से एक टीचर कहता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हमारे स्कूल के टैलेंटेड ब्लेड मास्टर से इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और एक टीचर कहता है, इसके अटैक में तो कोई गलती भी नहीं नजर आ रहा। उसके बाद को सुनकर एक और टीचर कहता है, क्या ये कोई मजाक है? अगर मेरा स्टूडेंट हुआंग तियांग के आधे भी होता तो मेरे तो चांदी चांदी हो जाते।
और उसी समय चैन किन्मो हुआंग तियांग के अटैक में किए गए गलतियों को बताते हुए कहता है, तुम्हारा रूलर फैंटम ब्लेड 1 सेकंड से स्लो है और तुम कॉम्बो अटैक का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बस रिपल स्लैश से मत खत्म हो जाओ, माइनर माउंटेन स्प्लिटिंग स्लैश का भी इस्तेमाल करो। ऐसे कर करके वो उसे ज्ञान की बातें बता रहा होता है और उसके ज्ञान भरी बातों को सुनकर टीचर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये क्या सोचता है कि ये क्या है जो ये एक ब्लेड मास्टर को बताएगा कि उसे क्या करना है। और एक दूसरा टीचर कहता है, इसे खुद ब्लेड मास्टरी के बारे में कुछ नहीं पता और ये एक ब्लेड मास्टर को ज्ञान देने चला है। और क्या कह रहा था ये कि रिपल स्लैश के साथ फिनिश मत हो जाना। क्या इसे लगता है कि रिपल स्लैश परफेक्ट है? और इसने कहा कि तुम 1 सेकंड से स्लो हो। अगर 1 सेकंड से स्लो है तो उससे क्या फर्क पड़ता है फाइटिंग में? जहां इस समय हुआंग तियांग चैन किन्मो के द्वारा बताए गए गलतियों को सोच रहा होता है, उसी पल का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर इस पे एक जोर का स्लैश मारता है। जो स्लैश इसे हिट होता है और इसका कुछ एचपी कम हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ये मॉन्स्टर इसे किल करने जा ही रहा होता है, तभी चैन किन्मो अपने टिड्डल चार्म का इस्तेमाल करके इस पे एक सोल स्ट्राइक मारता है, जिससे ये मॉन्स्टर यहीं पे जम जाता है। इसे जमे हुए देखकर हुआंग तियांग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। उसे चौंकते हुए देखकर चैन किन्मो उससे कहता है, ऐसे बेवकूफों की तरह मत चौंको, जाओ इस मौके का फायदा उठाकर इस पर अटैक करो। ये सुनकर हुआंग तियांग को भी होश आता है और वो अपनी सभी टेक्निक के साथ इस मॉन्स्टर पे अटैक करना शुरू कर देता है। ये करते हुए इसने इस मॉन्स्टर के एचपी को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया होता है और इसे देख रहे सभी टीचर आपस में बात करते हुए कहते हैं, वास्तव में जब इसने चैन किन्मो के बात को माना तब इसका 20% का डैमेज इनपुट इंक्रीज हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है चैन किन्मो के फैमिली में एक ब्लेड मास्टर एक्सपर्ट हो? ये सुनकर एक और टीचर कहता है, उसे तो कॉम्बो अटैक के बारे में भी पता, इसे तुम कैसे समझाओगे? इस बात पर एक टीचर कहता है, हो सकता है ये थ्योरी रट चुका हो, असल में इसने प्रैक्टिकल कुछ करके देखा ही ना हो। इन सभी के ऐसे बातों को सुनकर एक टीचर हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। चैन किन्मो इस साल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का चैंपियन है और साथ में ही वो पूरे 7 सिटी में पहला ऐसा स्टूडेंट है जिसका पोटेंशियल SSS रैंक का है। ये सुनकर तो वो सभी टीचर चौंक जाते हैं और उनमें से एक टीचर कहता है, देखो वहाँ प्रोजेक्शन की तरफ क्या हो रहा है। जहाँ इस समय हुआंग तियांग ने इस मॉन्स्टर के पूरे एचपी को कम कर दिया होता है और इसे इस अल्टार के बीम से मार देता है। मरते समय ये मॉन्स्टर इनसे कहता है, ये अभी क्या था? मैं यहाँ टाइटन के प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ। तुम घटिया इंसान, ये अंत नहीं है, नहीं ये अंत नहीं है। ये कहकर वो मर जाता है और इसे देख रहे टीचर्स खुश होते हुए कहते हैं, तो ये एक स्पेशल इफेक्ट था। हुआंग तियांग के बाहर आने के बाद हमें उससे पूछना होगा कि उसने बॉस मॉन्स्टर को बाहर कैसे बुलाया। उसके बाद पर एक और टीचर कहता है, इससे दूसरे स्टूडेंट का एग्जाम तो और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और प्रिंसिपल अपने मन में सोचते हैं, ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। जहां उस समय हुआंग तियांग चैन किन्मो से कहता है, तुम तो वाकई में अमेजिंग हो लोमो, तुमने बस मेरे ब्लेड मास्टरी को ही नहीं इम्प्रूव किया बल्कि तुमने यहाँ एक हिडन मैकेनिज्म के बारे में भी पता लगाया। उसके बातों पर चैन किन्मो उससे कहता है, ऑल राइट, चलो इस आइटम को उठाओ, अब अगले एरिया की तरफ चलते हैं। ये सुनकर हुआंग तियांग उस फ्रेगमेंट को उठा लेता है जहां हमें बताया जाता है इस फ्रेगमेंट के बारे में। ये फाइनल बॉस गेट की फ्रेगमेंट है। इसे लेकर ये दोनों एक दूसरे रास्ते पर आ जाते हैं जहां यहाँ आने पर बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स इनका इंतजार कर रहे होते हैं। इन छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को देखकर चैन किन्मो कहता है, हमारे रास्ते में कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स है, ऐसा लगता है हमें इन सब को खत्म करना होगा। ये सुनकर हुआंग तियांग आगे बढ़ते हुए कहता है, ये छोटे मोटे मॉन्स्टर्स, इसे तो मैं अपने हाथों से यूं मसल सकता हूँ, यूं। ये कहकर जैसे ही वो जाता है वैसे ही ये मॉन्स्टर्स इसे भगाते हुए वहां से बाहर लाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है, लोमो मुझे बचा ले। और चैन किन्मो इसे इस प्रकार देखकर अपने स्टाफ से अपनी वॉइड स्पेयर को समन करता है
और उन सभी वॉइड स्फीयर को उन सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स पे छोड़ देता है, जिससे उन सभी मॉन्स्टर्स के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर तो हुआंग तियांग का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये कहता है, वाकई में तुम्हारे स्किल्स तो कमाल के हैं लोमो। और इसे देख रहे एक टीचर दुख भरी लहजे में कहता है, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे चेन कुनमो को हम अपने यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करवा सकें? ये ओरेकल यूनिवर्सिटी वाले तो एक क्रिमिनल हैं जो एक ऐसे टैलेंट को अपने यूनिवर्सिटी में रख के बर्बाद कर रहे हैं। उसके इन सभी बातों पर डायरेक्टर वैंग उसे बताते हुए कहते हैं, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन अपने स्कूल के बिहाफ पे मैं खुद गया था उसे रिक्रूट करने के लिए, लेकिन भगवान जाने किस कारण से उसने ओरेकल यूनिवर्सिटी जितने लो रैंक यूनिवर्सिटी को चूज किया। और जब ये उसका डिसीजन है तो मुझे नहीं लगता तुम उसे अपने यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करवा पाओगे। और इस समय तक चेन कुनमो और हुआंग तियांग सेकेंड बॉस मॉन्स्टर के पास आ चुके होते हैं। ये बॉस मॉन्स्टर लेवल 36 का आयरन ड्वार्फ होता है। इसका HP 18,000 होता है। इसे देखकर चेन कुनमो हुआंग तियांग से पूछता है, क्या तुम्हें पता है इस मॉन्स्टर के स्किल के बारे में? तो हुआंग तियांग चिढ़ते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, ये फायर डैमेज बूस्ट है और डिवफ एंड फ्लेम नोवा। इसका स्किल्स बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। ये सुनकर चेन कुनमो आगे बढ़ते हुए कहता है, चिंता मत करो, बॉस मॉन्स्टर को मेरे लिए छोड़ दो और तुम उसके 2 चेले को संभालो। और हाँ, इसके स्किल फ्लेम नोवा को अवॉइड करने की कोशिश करना। उसके इतना कहते ही वो बॉस मॉन्स्टर अपना स्किल फ्लेम नोवा को एक्टिवेट करते हुए कहता है, ये ड्वार्फ्स का किंगडम है, यहाँ बाहरी लोगों को आने की अनुमति नहीं है। उसके इतना कहते ही चेन कुनमो और हुआंग तियांग को उसका फायर रिंग हिट हो जाता है और चेन कुनमो को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आप फायर डैमेज बूस्ट के द्वारा इफेक्ट हुए हैं। अब से आप पर हर एक फायर अटैक का डैमेज 150 पॉइंट से ज्यादा लगेगा। इस स्किल को देखकर चेन कुनमो तुरंत अपना पैसिव स्किल प्यूरिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे इस स्किल का इफेक्ट इस पे से हट जाता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर चौंकते हुए कहता है, आखिरकार ये तुमने कैसे किया? लेकिन चेन कुनमो उसे कोई जवाब नहीं देता। वो उसे अपने तरीके से बताता है, यानी कि उसे बहुत पीटता है, उठा उठा कर पीटता है। उसे इस तरीके से इस मॉन्स्टर को पीटते हुए देखकर हुआंग तियांग कहता है, ये लोमो तो वाकई में एक रियल बीस्ट है। ये ऐसे ऐसे स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। मैं तो इस मॉन्स्टर के लिए बुरा महसूस कर रहा हूँ। जहाँ इस समय तक चेन कुनमो ने इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया होता है, इसका HP बहुत ही ज्यादा कम हो गया होता है। और चेन कुनमो अपने स्टाफ को अपने सामने लाते हुए कहता है, तो बच्चों, ये समय है मेरे रेस्ट करने का, अब इससे आगे तू देख ले। ये कहकर वो अपने आइस ब्लॉक के स्किल को इस्तेमाल करके खुद को कवर करके पीछे हट जाता है। ये देखकर हुआंग तियांग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बातें खत्म होने से पहले ही वो मॉन्स्टर आकर उसके स्वॉर्ड को पकड़कर उसे एक जोर का हिट मारने जा रहा होता है। ये देखकर हुआंग तियांग अपना स्किल रिपल स्लैश का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर पे एक जोर का स्लैश मारता है, जिसे वो मॉन्स्टर अपना स्किल फ्लेम नोवा का इस्तेमाल करके रिफ्लेक्ट कर देता है और वो हुआंग तियांग को एक जोर का लात मारता है, जिससे हुआंग तियांग घसीटते हुए दूर जाकर गिरता है। उसे देखकर चेन कुनमो अपने स्किल को डीएक्टिवेट करते हुए कहता है, क्या तुमने देखा? इससे तुम्हें तुम्हारे लिमिट के बारे में पता चला होगा। ये सुनकर हुआंग तियांग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तू घटिया बास्टर्ड, क्या तूने ये जानबूझकर किया? और इन दोनों के ये सब बातें सुनकर टीचर्स चौंकते हुए कहते हैं, क्या ऐसे सिचुएशन में चेन कुनमो हुआंग तियांग को सिखा रहा है? ये तो बहुत ही ज्यादा पागलपन है। कुछ टीचर्स कह रहे होते हैं, ये चेन कुनमो तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, कुछ भी करके हमें इसे अपने स्कूल में ट्रांसफर करवाना होगा। और चेन कुनमो हुआंग तियांग को इस प्रकार संघर्ष करते हुए देखकर उसके पास आते हुए कहता है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मूव है जो कि मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर हुआंग तियांग उसे कहता है, तू घटिया बास्टर्ड, तेरे वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ, अब जो है वो जल्दी बता।
ये सुनकर चेन कुनमो उसे बताता है, क्या तुम इस मॉन्स्टर के फायर डैमेज बूस्ट स्किल को देख सकते हो? अगर तुम इसे अच्छे से देखो तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा ये मॉन्स्टर इस स्किल को कब एक्टिवेट करने वाला है और तुम उसे डॉज कर सकते हो। आखिरकार तुम इस बात पर ध्यान क्यों नहीं देते? ये सुनकर हुआंग तियांग कहता है, क्या हम इसके मूवमेंट को ट्रेस कर सकते हैं? और ये जानने के बाद वो उसके मूवमेंट्स पे अपनी नज़र को गड़ाए होता है, जहां वो अच्छे से देखने की कोशिश करता है कि ये मॉन्स्टर कब अपने फायर डैमेज बूस्ट स्किल को एक्टिवेट करता है। और इसके देखते ही देखते वो मॉन्स्टर अपना स्किल फायर डैमेज बूस्ट को एक्टिवेट करता है और फिर से वो फायर रिंग हुआंग तियांग को हिट होता है और इसे कुछ डैमेज लगता है। लेकिन इस बार इसने इस मॉन्स्टर के अटैक के पैटर्न को देख लिया होता है। ये चेन कुनमो से कहता है, ये इस स्किल का इस्तेमाल करने से पहले अपने दाएं हाथ को घुमाता है। ये सुनकर चेन कुनमो हंसते हुए कहता है, इतना बुरा भी नहीं। अब जब तुम्हें इसके मूवमेंट्स के बारे में पता चल गया है तब तुम्हें रिपल स्लैश का इस्तेमाल करके इसे ब्लॉक करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन ये तुम्हें 0.1 सेकेंड में ही करना होगा। अगर तुम इतने समय में नहीं कर पाए तब तुम कभी नहीं कर पाओगे। और इसी समय ये मॉन्स्टर अपने दाएं हाथ को घुमाता है। ये देखकर हुआंग तियांग कहता है, बिल्कुल यही समय है, और वो उसके तरफ बढ़ते हुए अपने रिपल स्लैश को फायर करता है। लेकिन चूंकि ये इसका पहली बार था इसलिए इसे फिर भी थोड़ा बहुत डैमेज लग जाता है। इसे देखकर ये कहता है, मुझे इसके डैमेज से बचने के लिए कितना फास्ट होना होगा। तो चेन कुनमो पीछे से इसे कहता है, डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपने पूरे कंसंट्रेशन को उस मॉन्स्टर पे फोकस करो। ये सुनकर हुआंग तियांग भी अपने पूरे ध्यान को उस मॉन्स्टर की तरफ एकत्रित करता है और वो धीरे धीरे और भी ज्यादा फास्ट होने लगता है। धीरे धीरे इसकी गति बढ़ने लगती है और इसका डैमेज भी अब कम होते जा रहा होता है। ये देखकर चेन कुनमो इससे कहता है, बहुत बढ़िया, तुम धीरे धीरे परफेक्ट होते जा रहे हो। और चेन कुनमो को इस प्रकार हुआंग तियांग को एडवाइस देते हुए देखकर टीचर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये तो बिल्कुल ही बेहुदा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो हमारे स्कूल के जीनियस को ऐसे एक लैब के चूहे की तरह नहीं ट्रीट कर सकता। और एक टीचर कहता है, अगर वो सही भी है तो क्या 0.1 सेकंड के रिएक्शन तक पहुंचना संभव है? जहां इस समय हम देखते हैं हुआंग तियांग को, जो कि इतने सारे डैमेज लेने के बाद बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है, उससे सही से चला भी नहीं जा रहा होता है। उसे देखकर चेन कुनमो कहता है, हुआंग तियांग, ये तुम्हारा अंतिम मौका है, फिर बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। अगर तुम इस बार उस पे हिट नहीं पहुंचा पाओगे तो तुम उसके एक ही मूव में मारे जाओगे। ये सुनकर हुआंग तियांग फिर से खड़ा हो जाता है और वो अपने स्वॉर्ड के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ बड़ी ही तेजी में बढ़कर उस पे एक जोर की स्लैश मारते हुए कहता है, तू मर जा घटिया मॉन्स्टर। जहां इस समय उसका स्लैश काम कर जाता है और इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आपने अपने रिपल स्लैश के आई फ्रेम को इस्तेमाल किया, इसके वजह से बॉस इफेक्टेड है, आप पर फायर डैमेज बूस्ट का डैमेज नहीं लगेगा। इस मैसेज को सुनकर हुआंग तियांग हंसते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, आखिरकार मैंने ये कर ही दिया। उसके इस हंसी को इंटरप्ट करते हुए चेन कुनमो उससे कहता है, आखिरकार तुम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो? 1000 बार कोशिश करने के बाद तुम सफल हुए, इसमें सेलिब्रेट करने वाली कौन सी बात है? ये सुनकर हुआंग तियांग बहुत ही ज्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे खुश भी नहीं होने दे सकते? ये कहकर वो फिर से अपना स्किल रिपल स्लैश का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर पे स्लैश मारना शुरू कर देता है और उसे देखकर चेन कुनमो मुस्कुराते हुए सोचता है, इतना बुरा भी नहीं। आखिरकार हुआंग तियांग अपने सुप्रीम फॉर्म में वापस आ चुका है और वो अपने डीजल मार्क को रिलीज करते हुए कहता है, अब समय है इसे खत्म करने का। और उसके एक ही अटैक में वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और उसके मरने के बाद जो फ्रेगमेंट वहां गिरता है उसे उठाते हुए चेन कुनमो हुआंग तियांग से पूछता है, तो अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ये सुनकर हुआंग तियांग हंसते हुए कहता है, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर। भले ही मैं तुम्हारे इस पागलपन भरे स्किल्स का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने सेम लेवल के अपोनेंट को तो हरा ही सकता हूँ।
उसके इस कारनामे को देखकर टीचर्स चौंकते हुए आपस में बातें करते हुए कहते हैं, वाकई में इसने कर दिया। यहाँ तक कि हुआंग तियांग भी इसके सामने छोटा नजर आता है। और एक टीचर कहता है, अगर हम इस बच्चे को अपने यूनिवर्सिटी में नहीं रख पाएंगे तो भविष्य में ये हमारा एक नंबर 1 दुश्मन बन जाएगा। ये सुनकर एक और टीचर उसे कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही छोटा सोच रहे हो। बस हमारे यूनिवर्सिटी का नहीं बल्कि सात सिटी के पूरे यूनिवर्सिटी के लिए ये एक नाइटमेयर की तरह होगा। और इस समय तक हुआंग तियांग और चैन किनमो फाइनल बॉस रूम के गेट के पास आ चुके होते हैं। यहाँ आकर चैन किनमो कहता है, तो इस रूम के अंदर हमें फाइनल बॉस देखने को मिलेगा, जहाँ इस दरवाजे पर 2 चांद आकार का गड्ढा बना होता है। इस चांद के आकार में जब ये दोनों फ्रेगमेंट को डालते हैं तब ये दरवाजा खुल जाता है और उस रूम में इन्हें देखने को मिलता है 2 पंखों के साथ एक मॉन्स्टर। इस मॉन्स्टर को देखकर चैन किनमो हुआंग तियांग से पूछता है, तुम्हें फाइनल बॉस से फाइट करने का स्ट्रेटजी तो मालूम है ना? ये सुनकर हुआंग तियांग उसे कहता है, हाँ बिल्कुल। फाइनल बॉस से फाइट करते वक्त सबसे ज्यादा परेशानी छोटे मोटे मॉन्स्टर को किल करने में आएगा। बॉस मॉन्स्टर के जीवन में आने के लिए 5 मूर्ति हैं। प्रत्येक 10 सेकंड के बाद बॉस मॉन्स्टर बैटल में इंटर करेगा और जब उसका HP 50% तक कम हो जाएगा तब वो अपने सारे मूर्ति को जीवन में लाएगा। हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से हम में से एक व्यक्ति को छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को किल करने पर फोकस करना चाहिए तो दूसरे व्यक्ति को बॉस मॉन्स्टर को किल करने पर। ये सुनकर चैन किनमो उससे कहता है, मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है, क्या तुम सुनना पसंद करोगे? तो हुआंग तियांग कहता है, आखिरकार क्या प्लान है? तो चैन किनमो इसे बताता है, फोर्स्ड किल। इस शब्द को सुनकर हुआंग तियांग चौंकते हुए कहता है, क्या बस 2 शब्द का प्लान है तुम्हारा, फोर्स्ड किल? एक लेवल 38 के बॉस मॉन्स्टर को बस तुम 2 शब्द के प्लान से मारने जा रहे हो? उसके बातों को सुनकर चैन किनमो इसे समझाता है, फोर्स्ड किल के लिए हमें कोई प्लान की जरूरत नहीं है, हमें बस जल्दी से जल्दी सभी मॉन्स्टर्स को किल करने की जरूरत है। अगर हम सभी छोटे मॉन्स्टर्स को जल्दी किल कर पाएंगे तो बॉस मॉन्स्टर से डील करना इजी होगा। उसके बातों को सुनकर हुआंग तियांग कुछ सोचते हुए कहता है, हमें जल्दी से छोटे मॉन्स्टर्स को किल करना है और बॉस मॉन्स्टर 50% HP तक आने के बाद अवेक हो जाएगा। ये कहते ही उसके दिमाग की घंटी जलती है और वो कहता है, मुझे लगता है मैं तुम्हारा मतलब समझने लगा हूँ। ये एक बोल्ड प्लान है लेकिन हम इसे एक ट्राई तो दे ही सकते हैं। उसके बातों को सुनकर चैन किनमो एक शैतानी मुस्कान देते हुए अपने स्टाफ को अपने सामने लाकर कहता है, बहुत बढ़िया, तो चलो अब तैयार हो जाओ। ये कहते ही वो अपने सभी स्पिरिट्स को समन करने लगता है और उसे देख रहे एक टीचर पसीना पसीना होते हुए कहता है, यहाँ पढ़ाते हुए मेरा पूरा जीवन बीत चुका है, सारा नॉलेज मेरे दिमाग में प्रिंट हो चुका है, लेकिन आज पहली बार है जब मुझे पता चला वेग्रेंट प्रोफेशन इतना ज्यादा ताकतवर है। उसके बातों में हामी भरते हुए उसके बगल का एक टीचर कहता है, बिल्कुल सही कहा, वेग्रेंट प्रोफेशन में हम हर एक बफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और समन किए गए स्पिरिट्स हमारे एक्स्ट्रा टीममेट की तरह हमारी मदद कर सकते हैं। उन दोनों के बातों को सुनकर एक और टीचर कहता है, वेग्रेंट प्रोफेशन उतना रेयर नहीं है, ये चैन किनमो है जिसने इसे इतने हद तक मास्टरी कर रखा है। जहाँ इस समय तक चैन किनमो ने अपने सारे स्पिरिट्स को समन कर लिया होता है और वो अपने इन्वेंटरी से इलेक्ट्रिक बॉम्ब को निकालते हुए हुआंग तियांग से कहता है, मैं बॉस मॉन्स्टर पर डिबफ इफेक्ट डालने पर फोकस करता हूँ, तुम उसके द्वारा किए गए ओई अटैक को डॉज करने की कोशिश करना। ये कहकर वो अपने बॉम्ब और रॉकेट को उस मॉन्स्टर पे फेंक देता है जिससे वहाँ एक जोर का ब्लास्ट होता है, लेकिन इतने बड़े ब्लास्ट से भी इस मॉन्स्टर का कुछ नहीं हुआ होता। वो गुस्सा करते हुए कहता है, किसने हिम्मत किया मुझे यहाँ समन करने की? किसकी हिम्मत हुई गॉड ऑफ क्रिएशन को गुस्सा दिलाने की? ये कहकर वो अपने सभी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को इन दोनों की तरफ भेज देता है। जहाँ चैन किनमो इन सभी छोटे मॉन्स्टर्स को एवॉइड करके इसके तरफ तेजी से बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है, इस लड़ाई का सबसे मेन हिस्सा डिबफ इफेक्ट है।
मैं इस मॉन्स्टर को बस डिबफ इफेक्ट से ही मार सकता हूँ। किसी दूसरे क्लास का व्यक्ति इस मॉन्स्टर पे इतना डिबफ इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, लेकिन चूंकि मैं एक वेरिएंट हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। ये कहकर वो अपने डीजल मार्क को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ हुआंग तियांग इसे बताता है हम दोनों के अटैक से भी इस मॉन्स्टर का बस 10% एचपी ही कम हुआ, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये सुनकर चेन किन्मो उसे दिलासा देते हुए कहता है निराश मत हो, हमारे अटैक का असर इस पे बाद में होगा। ये कहकर वो अपने डीजल मार्क को उस पे रिलीज कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा डैमेज लगता है। उसके हर एक शरीर का हिस्सा ब्लास्ट होने लगता है और इस दृश्य को देखकर हुआंग तियांग हंसते हुए कहता है लोमो, तुम तो वाकई में अमेजिंग हो, तुमने मेरे डैमेज को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तुम पक्का ही पूरे सा सिटी का एक सबसे अच्छा सपोर्टर हो। उसके बातों को सुनकर चेन किन्मो उससे कहता है लड़ाई पे फोकस करो। और इस समय ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को समन करते हुए कहता है मेरे गुलामों, जाओ जाकर इन दोनों मच्छर को मसल के रख दो। और इन दोनों को सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है। चूंकि बॉस मॉन्स्टर का एचपी 50% तक कम हो चुका है, इसलिए उसका सभी स्टैचू जीवन में आ चुका है। और इस दृश्य को देखकर तो सभी टीचर्स के मुंह खुल जाते हैं। उनमें से एक टीचर कहता है ऐसा लगता है ये इन पे ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाए, वैसे इनका प्लान भी कुछ ज्यादा ही रिस्की था। आखिरकार कोई 22,000 एचपी के मॉन्स्टर को ऐसे ही कैसे मार सकता है। ये सुनकर एक और टीचर कहता है अब ये दोनों अलग हो जाएंगे, एक छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को किल करने पे फोकस करेगा तो दूसरा बॉस मॉन्स्टर को। ये सुनकर पीछे से एक टीचर कहता है उस बॉस ने सभी छोटे मॉन्स्टर्स को रिवाइव कर दिया है। एक अकेला व्यक्ति इतनी ज्यादा मॉन्स्टर्स को अकेले कैसे ही संभाल सकता है। और इन सभी के बातों को सुनकर प्रोफेसर लियाओ अपने चेहरे पे एक चुमनिया मुस्कान देते हुए सोचते हैं ये शर्त तो मैं ही जीतूंगा। और इसी समय चेन किन्मो अपने द्वारा फायर किए गए सभी डीजल मार्क को एक्टिवेट करता है, जिससे उस मॉन्स्टर के अंग अंग ब्लास्ट होने लगते हैं और उस पे इतना डैमेज लगता है कि उसका एचपी 0 हो जाता है। टूटते हुए ये मॉन्स्टर इन दोनों से कहता है नीच इंसान, महान टाइटन रेस तुम सबको एक दिन गुलाम बनाएगा। ये कहकर वो राख में बिखर जाता है। और इस समय तक हुआंग तियांग भी बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। वो वहीं पे बैठते हुए कहता है जैसा कि उम्मीद था, तुमने इतना खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर दिया। तो चेन किन्मो हंसते हुए कहता है जब तक सिचुएशन खतरनाक ना हो तब तक मजा ही नहीं आता है। इसके इस बात को सुनकर सभी टीचर खामोश होते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। अंत में प्रिंसिपल कहते हैं ओरेकल यूनिवर्सिटी का पोजीशन जल्द ही उठने वाला है। और प्रिंसिपल प्रोफेसर लियाओ और डायरेक्टर वेंग से कहते हैं जबकि रिजल्ट पहले ही आ चुका है तो तुम दोनों अपने बीच का मैटर अब सेटल कर सकते हो। ये सुनते ही प्रोफेसर लियाओ अपने पैरों के बल गिरते हुए गिड़गिड़ा कर प्रिंसिपल से माफी मांगते हुए कहते हैं प्रिंसिपल मैं गलत था, ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं पता था चेन किन्मो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। मैं खुद को एक ग्रेड से डिमोट कर दूंगा और अपने 1 साल का सैलरी भी छोड़ दूंगा। ये सुनकर प्रिंसिपल उससे कहते हैं तो फिर 2 घंटे पहले फाइटिंग रिंग में जो हुआ था उसके बारे में क्या। ये सुनकर सभी टीचर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या हुआ था फाइटिंग रिंग में। तो एक टीचर कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, अभी अभी मुझे मेरे स्टूडेंट के द्वारा पता चला है। और इन सभी के बातों को सुनकर प्रोफेसर लियाओ लाल पीले होते हुए सोचते हैं मेरे और चेन किन्मो के लड़ाई की बातें प्रिंसिपल तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। ये सोचते हुए वो अपने माथे को वहां पर पीटते हुए कहता है प्रिंसिपल मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने इकलौते बेटे के प्यार में अंधा हो गया था और मैंने ऐसे पागलों की तरह हरकत किया। वो मेरा एकमात्र बेटा है, आखिरकार मुझे एक पिता की भी तो भूमिका निभानी है ना। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और ये जानने के बाद कि इसने क्या किया, टीचर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं तो ये अपने अथॉरिटी का इस्तेमाल करके चेन किन्मो जैसे एक जीनियस को दबाना चाहता था।
और एक टीचर कहते हैं फाइटिंग रिंग में टूर्नामेंट पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से सभी लोगों के सामने होता है। उसमें अगर तुम्हारा बेटा शर्त हार गया तो उसे पैसे दे देना चाहिए था। इसके लिए तुमने अपने प्रोफेसर के पोजीशन का इस्तेमाल करके एक जीनियस से बदला लेने की कोशिश कैसे की? क्या तुम में थोड़ा सा भी शर्म नहीं है? और प्रिंसिपल उससे कहते हैं कल के कल अपने रेसिग्नेशन लेटर को यहाँ सबमिट करो। ये आखिरी दया है जो कि मैं तुम पे दिखा सकता हूँ। अब भगो यहाँ से। ये सुनकर भी वो वहाँ से नहीं भगता, बल्कि वो तो रहम का भीख मांगने लगता है। ये देखकर प्रिंसिपल कहते हैं इसे घसीट कर ले जाओ। ये सुनकर इनके 2 गार्ड इसे यहाँ से घसीट के ले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सीक्रेट रिलम को, जहाँ अनाउंस करके बताया जाता है कांग्रेचुलेसन हो हुआंग तियांग को सक्सेसफुली अपनी सेकेंड अवेकनिंग मिशन को पास करने के लिए। आप प्रमोट होकर स्वॉर्ड सेंट रैंक पर पहुंच चुके हैं और रिवार्ड के रूप में आपको 20 एट्रीब्यूट पॉइंट मिला है। और फिर से कांग्रेचुलेसन हो आपको इस सीक्रेट लेरम के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। इसके लिए आपको एस रैंक का रिवार्ड दिया जाएगा, जो कि 5 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट और एक प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट है। और चैन कुनमो को भी कांग्रेचुलेसन हो इस सीक्रेट रेलम के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। आपको भी एस रैंक का रिवार्ड दिया जाएगा, जो कि 5 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट और एक प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट है। सिस्टम के इस मैसेज के साथ ही चैन कुनमो और हुआंग तियांग के हाथ में एक ट्रेजर चेस्ट अपीयर हो जाता है और चैन कुनमो का पैसिव सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। और इसे बताया जाता है चूंकि आपका हिडन क्लास स्पेल ब्लेंडर है, इसलिए आपके रिवार्ड को अपग्रेड करके एस रैंक कर दिया गया है। इसे प्लेटिनम चेस्ट से अपग्रेड करके डायमंड चेस्ट कर दिया गया है और आपका लेवल 27 हो चुका है। इन सभी मैसेज को देखकर चैन कुनमो तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और हुआंग तियांग भी। हुआंग तियांग चैन कुनमो से कहता है लोमो, क्या रिवार्ड कुछ ज्यादा ही महंगे नहीं हैं? मुझे बस एक प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट ही नहीं मिला, बल्कि मेरा लेवल भी इंक्रीज होकर 31 हो गया। ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। उसके बातों पर चैन कुनमो का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं होता। वो तो अपने रिवार्ड्स के खुशी में ही गुम होता है। वो सोच रहा होता है क्या मुझे एक दाई का सर्विस शुरू करना चाहिए, जिसमें मैं सभी को एग्जाम में मदद करूंगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा मिलता है। और हम देखते हैं इसके स्टेटस विंडो को। नाम चैन कुनमो, रेस ह्यूमन, स्ट्रेंथ 85, एजिलिटी 107, स्पिरिट 31, फिजिक 25, आर्मर 320, फिजिकल डैमेज बोनस 34.8%, क्रिटिकल डैमेज बोनस 31.6%, अवेकेंड टैलेंट एस रैंक ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 4, बैटल पावर 28,131, अनअसाइंड पॉइंट 0, बैप्टिज्म बफ, बेसिक एप्लीकेशन। इन सभी को देखकर चैन कुनमो मुस्कुराते हुए कहता है नए मिले गए 12 एट्रीब्यूट पॉइंट को मैं स्ट्रेंथ में लगाऊंगा। इससे मैं 30,000 बैटल पावर के एक और कदम नजदीक हो जाऊंगा। ये सब सोचते हुए वो अपने डायमंड ट्रेजर चेस्ट को ओपन करता है, जहां उसके ओपन करते ही इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है कांग्रेचुलेसन हो आपको एक्सीलेंट ग्रेड के इक्विपमेंट वेनम शोल्डर्स प्राप्त करने के लिए। इस इक्विपमेंट को देखकर चैन कुनमो तो पूरी तरीके से चौंक ही जाता है और हम देखते हैं इस आइटम के स्टेटस पैनल को। वेनम्स शोल्डर्स, क्वालिटी एक्सीलेंट, आर्मर 60, एजिलिटी 8, स्ट्रेंथ 12, ड्यूरेबिलिटी 40, आइटम लेवल 65, लेवल रिक्वायरमेंट 25, क्लास रिक्वायरमेंट पॉइजन क्वीन। इस इक्विपमेंट के इफेक्ट के रूप में आप पॉइजन का स्किल इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में ही 30 मीटर के रेडियस में आप किसी भी मॉन्स्टर पे एक बहुत बड़ा जाल फेंक सकते हैं। उस जाल में 5 सेकेंड के लिए मॉन्स्टर पैरालाइज होकर फंस जाएंगे। इस स्किल का कूलडाउन टाइम 2 मिनट का है। इस स्किल को देखकर चैन कुनमो खुशी के मारे बौखलाते हुए कहता है क्या इसके साथ तो एक स्किल भी है? ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा मदद प्रोवाइड करेगा। भविष्य में अगर मेरे पीछे कुछ लो लेवल के मॉन्स्टर्स पड़ जाएंगे तो मैं इस स्किल की मदद से उन्हें जकड़ सकता हूँ।
और साथ में अपने वॉइड स्पेयर और क्वांटम बम का इस्तेमाल करके उन्हें धज्जी उड़ा सकता हूँ। ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा मदद प्रोवाइड करेगा। इसके इतना सोचते समय ही हुआंग तियांग अपने एटम को लेकर इसके पास आते हुए कहता है, लोमो, हम सब अमीर होने जा रहे हैं। देखो, मुझे एक हाई लेवल का इक्विपमेंट मिला है। मुझे दिखाओ तुम्हें क्या मिला रिवार्ड में। उसके ऐसे पूछने पर चेन कुनमो उसे अपना आइटम दिखाता है। उसके आइटम को देखकर ये तो पूरी तरीके से चौंक जाता है और कहता है, तुम्हारा लक तो वाकई में बढ़िया है। तुम्हें एक सेकंड अवेकनिंग का आइटम मिल गया। यहाँ पर मैंने अपना सेकंड अवेकनिंग पूरा किया, लेकिन रिवार्ड तुम्हें मुझसे ज्यादा बढ़िया मिला। ये तो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। और वो अपने कंपोजर में वापिस आते हुए कहता है, लोमो, मैं लेवल 31 पर पहुंच चुका हूँ। मेरे मुताबिक मैं जल्द ही ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाऊंगा और मैं तो तुम्हारे साथ ही काम करने का प्लान कर रहा हूँ। लेकिन तुम क्या प्लान कर रहे हो? उसके इस सवाल को सुनकर चेन कुनमो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे सेकंड अवेकनिंग पूरा होने के बाद ये मैं तुम्हें बताऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो कि आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या तुमने सुना? कल सीनियर हुआंग तियांग ने अपने सेकंड अवेकनिंग एग्जाम में एक लेवल 25 के मॉन्स्टर को किल करा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ये सुनकर उसके बगल का स्टूडेंट कहता है, इसके बारे में सबको पता है। मैंने तो ये भी सुना कि प्रिंसिपल ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। और उसके बाद हम देखते हैं चेन कुनमो और हुआंग तियांग को, जो कि प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे होते हैं और यहाँ प्रिंसिपल के साथ डायरेक्टर वेंग भी होते हैं। वो चेन कुनमो से कहते हैं, स्टूडेंट चेन कुनमो, कुछ ही समय पहले की बात है जब मैं तुमसे मिला था, लेकिन आज देखो, तुम तो और भी ज्यादा ताकतवर बन चुके हो। उनके बातों को नजरअंदाज करके चेन कुनमो सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहता है, आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरे यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर करके इस यूनिवर्सिटी में भर्ती करवाने का है कि नहीं? ये सुनकर डायरेक्टर वेंग कहते हैं, तुम सही हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हें हमारे ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी की ताकत के बारे में पता होगा। इंट्रेंस एग्जाम के दौरान मैं तुम्हें रिक्रूट करने में फेल हो गया, लेकिन अगर तुम अभी हमारे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हारे किसी भी शर्त से सहमत होंगे। और रही बात ओरेकल यूनिवर्सिटी की, तो उससे प्रिंसिपल खुद ही बात कर लेंगे। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके इस ऑफर को चेन कुनमो मना कर देता है, जो देखकर डायरेक्टर वेंग और हुआंग तियांग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल का रिएक्शन सामान्य होता है, मानो उन्होंने इसकी उम्मीद पहले से कर रखी हो। और चेन कुनमो आगे बताते हुए कहता है, जबकि मैंने ओरेकल यूनिवर्सिटी को चूज किया तो मैं अपना डिसीजन अंत तक नहीं बदलूंगा। और मैं ये मानता हूँ कि आप सबको मेरे और हुआंग तियांग के दोस्ती के बारे में पता होगा, तो आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी ओरेकल यूनिवर्सिटी से परेशानी ढूंढने नहीं आता है, तब तक मैं आप सबको परेशानी में नहीं डालूंगा। ये मेरा वादा है। ये सुनकर प्रिंसिपल हंसते हुए कहते हैं, कितना दिलेर। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जोर नहीं दूंगा। उनके बातों को बीच में ही काटते हुए चेन कुनमो कहता है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम दोनों को ही फायदा होगा। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स को, जो आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या तुमने सुना? प्रिंसिपल फेई ने पर्सनली चेन कुनमो को इंटरिम टीचर के रूप में रिक्रूट करा है। वो 10 दिन तक हमारे ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी में रहेगा और सेकेंड अवेकनिंग के एग्जाम में स्टूडेंट्स को मदद करेगा। और एक स्टूडेंट कहता है, मैंने तो ये सुना है कि वो इसके लिए कोई स्पेशल सा मटेरियल लेगा और वो 100% क्लियर रेट के साथ इस सेकेंड अवेकनिंग के एग्जाम को पास करवाएगा। ये सुनकर एक और स्टूडेंट कहता है, 100%? क्या ये कोई मजाक है? यहाँ तक कि पूरे सा कंट्री के सभी लेवल 30 के स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट्स भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वो सेकेंड अवेकनिंग के एग्जाम को पूरे 100% क्लियर रेट के साथ पास करवा सकते हैं। इस पर एक दूसरा व्यक्ति कहता है, रुको देखते हैं, मैंने सुना है सीनियर ल्यूई कोई उससे मदद मांगने गया है। चलो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। और हम देखते हैं चेन कुनमो के ऑफिस को, जहां ल्यू कुई उसके पास एक बॉक्स लेके आया होता है
और इस समय चैन किनमो एक पेपर पे लिख रहा होता है। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो शुरू करो अंतराक्षरी लेकर प्रभु का नाम। और उसे ये सब लिखते हुए देखकर ये ल्यूई कुई चैन किनमो से कहता है, हेलो इंटरिम टीचर चैन किनमो, मैं बजरकर क्लास का ल्यूई कुई। कल जो आप मुझे मदद करने वाले हैं उसके लिए मैं आपको स्पेस सिकाडा स्पिरिट देने आया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि कल कब हम अपने सेकेंड अवेकनिंग के एग्जाम के लिए जाएंगे? उसके बातों को नजरअंदाज करके चैन किनमो उसके तोहफे को देखते हुए कहता है, इतना बुरा भी नहीं, एक फर्स्ट रेट का स्पेस सिकाडा स्पिरिट। इसे मना करना तो बहुत बुरा बात होगा। चलो जल्दी से इसे अपने जेब में डालता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से उसे रख लेता है और उसे कहता है, जबकि तुम पहले व्यक्ति हो जो आए हो, तो चलो अभी के अभी चलते हैं और तुम्हारे एग्जाम को क्लियर करते हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति चौंकते हुए कहता है, क्या अभी चलना है? क्या हम कुछ प्रिपरेशन नहीं करेंगे, जैसे इलिक्सर वगैरह लेना? तो चैन किनमो उसे गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं है तो अपने आइटम को लो और यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर वो स्टूडेंट डरते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है, अपने घर को बेचकर ये आइटम खरीदा हूँ, इसलिए कह रहा था। और ये दोनों अपने सीक्रेट रेलम के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ जाते हुए सभी स्टूडेंट्स इसे देखकर कहते हैं, देखो देखो, ये तो ल्यू कुई है ना, ये पहले ही एक बार फेल हो चुका था, जहाँ इसका 4 लेवल कम हो गया। उसे फिर से प्राप्त करने में इसे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा। इसका टैलेंट उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, यहाँ तक कि पिछली बार जिस एक्सपर्ट को इसने हायर किया था वो भी इसकी मदद नहीं कर पाया। और एक स्टूडेंट कहता है, इस बार इसने चैन किनमो को चुना है, देखो क्या होता है इस बार। और इन सब के बातों को सुनकर तो ये और भी ज्यादा डर रहा होता है, जहाँ इसे देखकर चैन किनमो कहता है, रिलैक्स हो जाओ, दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, तुम्हें बस खुद पे भरोसा रखने की जरूरत है। ये सब सुनकर वो ल्यूई कुई उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, लेकिन चैन किनमो, मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ। इस बार मैंने जिस मैप को चूज किया है वो डेमन सोल माउंटेन है। इसका डिफिकल्टी तो अल्डामन से भी ज्यादा हाई है, कृपया मुझे सपोर्ट करना। उसके इन सभी बातों को सुनकर भी चैन किनमो नहीं डरता, बल्कि वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें मेरे बातों पर भरोसा रखने की जरूरत है, अब चलो मेरे साथ। और इन दोनों के सीक्रेट रेलम में इंटर करने के कुछ समय बाद ही इनका प्रोग्रेस 80% तक हो जाता है। इसे देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। वो सब आपस में बातें करते हुए कहते हैं, डैम, ये प्रोग्रेस तो कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ते जा रहा है। क्या ये वाकई में ल्यू कुई को अपने साथ लेके गया है? और एक स्टूडेंट कहता है, अभी तो मात्र 30 मिनट ही हुए हैं और इसने फर्स्ट और सेकंड बॉस को पहले ही क्लियर कर दिया है, ये वाकई में कुछ है। और इस समय हम देखते हैं चैन किनमो को, जो कि फाइनल बॉस से लड़ रहा होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो उसे पीट रहा होता है, उठा उठा के पीट रहा होता है और घुमा घुमा के पीट रहा होता है। और उसे बॉस मॉन्स्टर को इस तरीके से पीटते हुए देखकर वो ल्यू कुई चौंकते हुए सोचता है, मैं इससे आधे साल पहले क्यों नहीं मिला, मैं वाकई में अपने समय को बर्बाद कर रहा था। उसके इतना सोचते सोचते ही चैन किनमो उस बॉस मॉन्स्टर को मार के गिरा देता है और इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, कांग्रेचुलेशन हो चैन किनमो को डेमन सोल माउंटेन सीक्रेट रेलम के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। इसके लिए आपको SS रैंक का रिवार्ड दिया जाएगा, जो कि 600,000 एक्सपीरियंस पॉइंट और एक डायमंड ट्रेजर चेस्ट है। और चूंकि आपका हिडन क्लास स्पेल ब्लेंडर है, इसलिए आपके रिवार्ड को अपग्रेड करके SSS रैंक कर दिया गया है। आपके प्लेटिनम ट्रेजर चेस्ट को अपग्रेड करके स्टारलाइट ट्रेजर चेस्ट कर दिया गया है। इस मैसेज के साथ ही चैन किनमो के हाथ में एक ट्रेजर चेस्ट अपीयर हो जाता है। इसे देखकर वो खुश होते हुए कहता है, ये हेल्पर का सर्विस तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इससे मैं अपने वेपन को अपग्रेड करने के लिए मटेरियल्स ही नहीं इकट्ठा कर सकता, बल्कि मैं एक्सपीरियंस पॉइंट भी ऑब्टेन कर सकता हूँ और साथ में ट्रेजर चेस्ट। मुझे नहीं पता भविष्य में लगातार सीक्रेट रेलम को क्लियर करने पर भी मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा या नहीं। और वो अपने ट्रेजर चेस्ट को अभी साइड में रखते हुए कहता है, अभी इसे खोलने की कोई जल्दी नहीं है,
अभी तो मुझे और भी ज्यादा सीक्रेट रिलम को क्लियर करना है। मैं उन सभी रिवार्ड्स को एक ही साथ खोलूंगा। ये और भी ज्यादा मजेदार होगा। और इस समय बाहर प्रोग्रेस 100% दिखा रहा होता है। उसे देखकर कुछ स्टूडेंट्स खुश होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स आश्चर्य। एक स्टूडेंट कहता है चैन कुइनमो वाकई में सच कह रहा था। और एक स्टूडेंट कहता है अगर वो ल्यू कुई जैसे व्यक्ति को भी 100% रेट के साथ पास करवा सकता है तब तो वो किसी को भी पास करवा सकता है। मुझे जल्दी से उसके द्वारा कहे गए मटेरियल को इकट्ठा करने की जरूरत है। और एक स्टूडेंट यहाँ से तेजी में भागते हुए कहता है डैम इट, मुझे जल्दी करने की जरूरत है। चैन कुइनमो यहाँ मात्र 10 दिन के लिए ही रहेगा। और इसी समय चैन कुइनमो वो ल्यूई कुई के साथ उस सीक्रेट रिलम से बाहर आता है। जहाँ बाहर आते हुए वो ल्यूई कुई कुछ ज्यादा ही खुश होता है। वो चैन कुइनमो के सामने झुककर हाथ जोड़ते हुए कहता है टीचर चैंग, आपका धन्यवाद मुझे मेरे सेकंड अवेकनिंग के एग्जाम को पास करवाने के लिए। आपके वजह से मैं आज एक नया दुनिया देख पाया। कृपया मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। उसे इस तरीके से देखकर चैन कुइनमो यहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने इसका कीमत चुकाया है। चलो फिर दोबारा मिलते हैं। ये कहकर वो अपने ऑफिस के तरफ आ जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा होता है। और एक व्यक्ति सभी से कह रहा होता है सभी लोग सही क्रम से लाइन में लग जाओ। अगर तुम सही से लाइन में नहीं लगते हो तो फिर मुझे रूड होने के लिए फिर ब्लेम मत करना। और इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट पीछे देखते हुए कहता है देखो टीचर चैंग वापिस आ चुके हैं। और चैन कुइनमो अपने ऑफिस के पास इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर बड़ा ही भद्दा सा शक्ल बनाता है। वो सोचता है ये सब इस तरीके से भीड़ क्यों जमाए हुए हैं।